जब वो धर्म के पैर काट रहा था तो, और जब राजा परीक्षित ने उनको कहा कि तुम उचित नहीं कर रहे, तो राजा था, डरा। और उसने कहा कि क्या करूं, मैं तो कलयुग हूं। तो राजा परीक्षित ने कहा, जब उसने कहा कि मुझे ऐसा कोई अच्छा स्थान दो, तो राजा परीक्षित ने कहा कि जिस घर में मांस मदिरा का पान होता हो उस घर में तेरा वास होगा। ऐसा नहीं कि कलयुग तो पूरी जगत में कलयुग है, सात्विक लोगों के, जो सनातनी सच में जो सनातनी जो सात्विक लोग हैं उनके घर में कलयुग का वास नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि जहाँ मांस मदिरा का पान होता हो, जहाँ परस्त्री गमन होता हो, जहाँ कला है, कलेश है, जहाँ माता पिता का निरादर होता हो, जहाँ बच्चे अपने बड़ों का आदेश का पालन न करते हो, ऐसी जगहों में तुम्हारा वास होगा। और जो जुड़ गए वो तो उतर गए। कितने लोग हैं यहाँ पे जो कहते हैं कि पहले तो तामसिक प्रवृत्ति थी, क्रोध था, विरोध था, ईर्ष्या थी, द्वेष था, वो सब मन से निकल गया। माने जो बीमार मन था वो ठीक हो गया। जो तामसिक मन था, जो तामसिक विचार थे, जो तामसिक प्रवृत्ति थी, वो बदल गई, सात्विकता में बदल गई, सत्वगुणी बन गए बहुत सारे भक्त। 40 वर्षों का अनुभव है। हम तो आपको कोई भागवत कथा, कोई पुराणों की कथा तो न सुनाते, हम तो यही सुनाते हैं जो आप हमें आकर बताते हैं। क्या कहते हैं? आप बीती और जग बीती। 40 वर्षों से। आज हरियाणा से आई एक बेटी, वो कहती है कि मैं बहुत ठीक हूँ, और ऐसी दुर्दशा उसकी हो रही थी कि क्या बताएं, सभा में जो बातें हमें बताती कि क्या क्या हाल उसका होता था। क्या नाम है आपका? है चेतना। चेतना जी, बैठिए बैठिए। तो ऐसे असंख्या भक्त यहाँ आईसीयू से उठ के लोग आते हैं, रस्सियों से बांध के यहाँ लोगों को लाया जाता है, 4-4 लोग पकड़ के लाते हैं, भागते हैं पागलों की तरह। ये जो बाबा जी का जो दरबार है, इसका जो मुख्य द्वार है, इससे भीतर आना सबके बस की बात नहीं। कितने लोग तो आपके सामने ही भागते हैं। आप लोगों के साथ भी कभी कभी ये अनुभव हुआ होगा कि नहीं जाना। कई लोग कहते हैं हम रास्ते से 6-6 महीने तक भाई नहीं आ सकते, घर से निकलते हैं, जाना है लेकिन नहीं आ सकते, नहीं पहुंच पाते। और धीरे 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 जो दृढ़ संकल्पी होते हैं ना, एक दिन तो जाना ही है, जाके देखें तो सही कैसा दरबार है, जाके देखें तो सही। तो जो चाहता है धीरे धीरे बाबा जी की कृपा हो जाती है और पहुंच जाते हैं। कितने 40 वर्षों से आप सोचिए कितने लोगों का यहाँ कल्याण इस दरबार में, कितने लोगों के ऊपर बाबा जी की कृपा हुई, कितने लोग हैं जिनके तमोगुण नष्ट हो गए, और कितनी हमारी बेटियां जो कहती हैं कि घर छोड़ के चला जाएंगे, तलाक दे देंगे, हमारी नहीं बनती, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे विचार नहीं मिलते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। और कितने बच्चे जो जवान पुरुष लोग जो परेशान बीवियों के कलेश से, अब बताते हैं हमें आकर। हमने कह दिया भाई हमारे पास तो एक ही मंत्र है, तुम जुड़ो, अपने उत्थान के लिए काम करो, जुड़ो नाथ के चरणों में, कल्याण हो जाएगा। और धीरे धीरे नाथ की कृपा जिसके ऊपर हो गई वो जुड़ गया, जो जुड़ गया वो तर गया। तो ऐसे यहाँ नाथ की जो कृपा है, तो उसके लिए जितना शुक्राना बाबा जी का करें। और अब तो और क्या कहते हैं वो, सोने में स्वर्ग। अब तो गौ माता की कृपा से वो गौ रक्षा के लिए भी हम काम कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए भी काम कर रहे हैं, जो सतोगुणों की खान है। भगवान कहते हैं कि जगत मिथ्या है, मैं सत्य हूँ। अब जगत में रहने वाला ऐसा कभी सोच सकता है कि वही सत्य है? तो जगत में रहने वाला तो कहता है जगत ही सत्य है, क्योंकि वो जगत ही देख सकता है, उसको तो देख ही नहीं सकता।
उसको देखने के लिए तो चक्षु नहीं है, वो दृष्टि नहीं है। उसको देखने के लिए साधना करनी पड़ती है, जुड़ना पड़ता है, अपना उत्थान करना पड़ता है। अब जब तक ना जुड़े तब तक समझ नहीं आता। फिर संसार ही तो है सब कुछ। अब संसार में जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी सुखी रह सकता है? संसार में कोई अपना दिखता है? बताइए आप, आपसे प्रश्न है, क्वेश्चन है, कोई दिखता है? नहीं। अभी तो हो सकता है, थोड़ा थोड़ा समय लगता है कि नहीं अपने हैं अपने। एक समय ऐसा आता है कि सब किनारे हो जाते हैं, फिर समझ में आती है, फिर सिर पकड़ के रोते हैं कि हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी, हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अर्थ को लेकर लोग चले होते हैं। वो कहा भी जाता है अर्थ चाहिए, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। एक माता उज्जैन की बात है, उज्जैन में एक माता बड़े अर्थ जिसके केंद्र में होता है उसको और कुछ नजर नहीं आता, धर्म की बातें नहीं उनकी समझ में आती, वो सब ऊपर से निकल जाती है। जितना मर्जी उनको समझाते रहो, कहते रहो, उनके लिए अर्थ ही सब कुछ है। तो बहुत माता ऐसी थी कि पैसा इकट्ठा कर। अब जैसे तुम लोग अलमारियों में कपड़ों की तय लगा कर रखते हैं, ऐसे उन्होंने नोट इकट्ठे करके तय लगा के ऐसे अलमारी, पूरी अलमारी में। सारी जिंदगी तो अर्थ से जुड़ी रही। अब बाद में जब देखा कि हार्ड गोडा बह गया, बोलो राम जपन रह गया। अब क्या करें? अब पहले तो थोड़ा चलती थी परिवार में, अब बैठ गई एक जगह, परिवार भी नहीं सुनता, अपना पराया भी कोई नहीं सुनता। अब पैसा जो रखा हुआ अलमारी में वो भी किसी काम का नहीं, खा नहीं सकते, बीपी हाई है, शुगर है, खा नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, कहीं घूम फिर भी नहीं सकते, तीर्थ भी नहीं कर सकते, कुछ यज्ञ अनुष्ठान भी नहीं कर सकते, बैठा ही नहीं जाता। क्या करें क्या करें? अब जब उनको पता चला गुरु माँ आ रहे हैं तो बाहर, घर की बाहर वाली खड़ी है कैसे बनी हुई थी, तो उसमें जाकर बैठ गए। सुबह से इंतजार में कि अभी आए अभी आए अभी आए करते करते जब हम पहुंचे तो थोड़ी सी आवाज लगता है। तो जब हम पहुंचे तो वो सीधा दंडवत करके हाथ पकड़ के हमें अंदर ले गई। शायद हमें पहले भी कभी चर्चा, अपने कमरे में ले गई और कहती है कि माँ जो जितना आपको चाहिए यहाँ से निकालो, पर मुझे मानसिक शांति दे दो, मेरे मन को शांति मिले, ऐसी कृपा कर दो। अब जब अलमारी मैंने खोली तो मैंने सोचा क्या होगा इस अलमारी में, जब देखा तो वो पूरी तह लगी हुई है, पूरी अलमारी, इतनी बड़ी अलमारी भाई, नोटों से भरी। तो मैंने कहा माते जो आप मांग रहे हैं उसके लिए तो ये बहुत कम है, मन की शांति के लिए जो रुपया तुमने इकट्ठा करके रखा है उससे वो मन की शांति नहीं मिल सकती। क्या करें? जो चीज आप मांग रहे हो वो बहुत बड़ी है, उसके आगे तुम्हारा ये जो तह लगाकर तुमने रखे हुए नोट ये बहुत कम है। जितना आपने अर्थ अर्जित किया उतना आप धर्म में भी ध्यान देते तो मानसिक शांति मिलती। अब अर्थ से तो मिल नहीं सकती, पैसे से तो सुख मिलता है, पैसे से मन की शांति मिलती है, पैसे से अच्छे रिश्ते मिलते हैं, पैसे से हम किसी का प्रेम खरीद सकते हैं, सब जो चाहिए हमें वो हम नहीं खरीद सकते। मुफ्त में तो उसी से मिल सकता है, बाकियों से नहीं। और वो तब तक अपनापन दिखाएंगे जब तक तुम दे रहे हैं, जब तक तुम सेवा कर रहे हैं। उसके बाद कोई पूछेगा? बहुत लोगों का अनुभव होता है, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी उसी राह में चल रहे हैं, फिर भी उसी राह में चल रहे हैं। और बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं, वो समझ जाते हैं कि कैसे जीवन जीना है। भाई भगवान कहते हैं तुम ही अपने आप का उद्धार कर सकते हैं,
कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, तुम ही अपना उत्थान कर सकते हैं। तुम चाहो तो अपने को उठा सकते हैं और तुम चाहो तो गिरा सकते हैं। अब तुम गिर गए तो तुम्हें उठाने वाला कोई दूसरा इस पूरी चराचर जगत में कोई नहीं है। हाँ, अगर तुम अपने आप का उत्थान करना चाहो तो तुम्हें दृढ़ संकल्पी होना पड़ेगा, कर्मठ होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नींद का त्याग करना पड़ेगा, तंद्रा का, आलस का त्याग करना पड़ेगा, कर्मठ होना पड़ेगा, सात्विकता की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, ईश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा। जुड़ो अपने आप के साथ, अपने मूल के साथ। अब कहते ईश्वर कहाँ है? अब भगवान ने कहा कि मैं तो तुम्हारे ही भीतर हूं। कहीं बाहर ढूंढोगे तो बाहर में कहीं नहीं मिल सकता। तुम्हें मिलूंगा तो तुम्हारे ही भीतर मिलूंगा। अब भीतर मिलने के लिए हमें क्या करना है? कितनी कितनी विधियां आपको बताई गई है, कितनी नीतियां आपको बताई गई। अपने प्राणों के साथ अपने भीतर जाओ, लंबा गहरा श्वास लो, अपने ध्यान केंद्र में अपनी चेतना को एकत्रित करो, ओम का उच्चारण करो, स्वर के साथ करो, एकांत में बैठो, एकांतवास करो। और अब तो जो गौ माता की सेवा हमें मिली है उसमें जुड़ो, उसमें अपनी उपस्थिति दो, प्रयास करो, प्रार्थना करो, तन से, मन से, धन से। माँ को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने का प्रयास करो। इस सत्कर्म है, इन सत्कर्मों से ही हम उठ सकते हैं, अपना उत्थान कर सकते हैं। कोई दूसरा नहीं कर सकता। भगवान ने भी कहा कि मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ, तुम्हारी जो आत्मा है मैं वही स्वरूप हूँ, वही परमात्मा तुम्हारे भीतर वास करता हूँ। मेरे जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो कथावाचक हैं, जो सदगुरु हैं, उनके माध्यम से तुम्हें जो कुछ भी बता रहा हूँ ये तो तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तुम्हारी समझ के लिए, तुम्हें समझ में आ जाए कि मेरा वास कहाँ पर है, कैसे जुड़ना है, कैसे मिलूंगा, कैसे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, कैसे मुझे अनुभव कर सकते हो, कैसे तुम अपना उत्थान कर सकते हो, कैसे अपने आप को उठाना है, कैसे अपने आप को बचाना है। उनके माध्यम से तुम्हें समझ दे सकते हैं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। पर जुड़ना तो स्वयं को ही पड़ेगा। कितना भी बड़ा कोई सतगुरु हो, तुम्हारा तीसरा नेत्र नहीं खोल सकता। उसके लिए तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा, स्वयं जुड़ना होगा।